अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा जो दूसरा ट्यूटोरियल है वो एक्सट्रूड बॉस बेस से रिलेटेड है और इसमें हम एक्सट्रूड कट को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा ट्यूटोरियल स्केच से रिलेटेड था, तो सबसे पहले हम यहाँ से मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रंट प्लेन या टॉप प्लेन, राइट प्लेन, जो आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट प्लेन पे स्केच, इसके बाद हम सेंटर रेक्टेंगल बना लेते हैं, या आप सर्कल या कोई भी ज्योमेट्री ड्रा कर सकते हैं। सिलेक्ट, इसके बाद फीचर्स और यहाँ से एक्सट्रूडेड बॉस बेस। एक्सट्रूडेड बॉस बेस कमांड यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका स्केच जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई वैसे लाइन से स्केच ड्रा करते हैं, अगर आप कोई लाइन से स्केच ड्रा करते हैं तो उनके जो कॉर्नर्स हैं उनके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने ख्याल रखना है, वरना एक्सट्रूडेड बॉस बेस कमांड यूज़ नहीं होगी। सबसे पहले एक्सट्रूडेड बॉस बेस, ये थोड़ा सा एक्सट्रूड हो गया। इसके बाद आप इसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं कि आपको कितना एक्सट्रूड करना है। ये 10 मिलीमीटर था तो आप 20, 30 या जो भी आपकी डिज़ायर्ड डायमेंशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ब्लाइंड अप टू द वर्टेक्स, का मतलब है कि अगर आपके इधर कोई पॉइंट है तो आप उस पॉइंट तक अगर इसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो आपने वो पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, तो वहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा। अप टू द सरफेस, अगर नेक्स्ट ज्योमेट्री है कोई उसकी सरफेस तक, ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस कि आपने दूसरी साइड पे, ये हमारी डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है तो अगर आप ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस करेंगे तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। मिड प्लेन यानी कि जितना इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा उतना ही दूसरी डायरेक्शन में भी एक्सट्रूड होगा। इसके बाद है ड्राफ्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ से ड्राफ्ट को ऑन करेंगे और ड्राफ्ट आउटवर्ड का मतलब है कि जैसे जैसे आप इसको एक्सट्रूड करते जाएंगे इसका एंगल चेंज होता जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको 1 डिग्री है तो मैं चेंज करके 5 डिग्री कर रहा हूँ। ये ड्राफ्ट इनवर्ड हो रहा है, ये एंगल इसका चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे आप एक्सट्रूड करेंगे इसका एंगल चेंज होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं एंगल जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। इसी तरह ही अगर आप इसको ड्राफ्ट आउटवर्ड करते हैं तो इसका एंगल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसके साथ अगर आपने कोई भी ज्योमेट्री उसको जूम करना है तो आप जी वाले बटन से जूम इन, यानी कि अगर आपने अभी ज़्यादा जूम करना है तो शिफ्ट और जी, और अगर आपने इसको वापस उसी पोजीशन में लाना है तो अकेला जी। इसके बाद यहाँ से आप ओके कर देंगे तो ये आपका एक्सट्रूड हो गया। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट कमांड है वो है एक्सट्रूडेड कट। एक्सट्रूड कट का मतलब है कि आपने कोई ज्योमेट्री ड्रा किया है और आप उसको अंदर से, जो मेन ज्योमेट्री है उसके अंदर से कट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये फेस हम सेलेक्ट करेंगे, स्केच, और यहाँ पे पहले आप इसको नॉर्मल कर रहे हैं तो इसके लिए राइट क्लिक, इस फेस पे राइट क्लिक करें और यहाँ से नॉर्मल टू कर दें, ये ज्योमेट्री आपके सामने नॉर्मल हो जाएगी। अब आपने फेस सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आपने उस फेस पे जाना है और साथ ही राइट क्लिक और यहाँ से स्केच। अब आप कोई भी ज्योमेट्री इस पे ड्रा कर सकते हैं इस फेस पे। मिसाल के तौर पे मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ
सेलेक्ट, इसके बाद फीचर्स और यहाँ से एक्सट्रूडेड कट। जिस तरह एक्सट्रूडेड बॉस बेस के लिए स्केच का क्लोज होना ज़रूरी था, इसी तरह एक्सट्रूडेड कट के लिए भी स्केच जो है वो आपका क्लोज होना चाहिए। एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ से अब आप इसकी डायमेंशन एंटर कर सकते हैं कि आपने कितनी डेप्थ तक इसको कट करना है। मिसाल के तौर पे ये 107.00 मिलीमीटर है, तो इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ड्राफ्ट कट है, ये एंगल आप देख रहे हैं रिड्यूस हो रहा है। और इसके बाद ड्राफ्ट कट है, तो इसके लिए एंगल जब रिड्यूस हो जाएगा और ड्राफ्ट आउटवर्ड एंगल इंक्रीज़ हो गया है। और जो दूसरी कमांड्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस में थी, इसमें भी सेम उसी तरह की हैं। थ्रू ऑल का मतलब है कि ये पूरी बॉडी में से कट कर देगा। थ्रू ऑल बहुत, अगर इससे आगे कोई बॉडी है तो उसमें से भी कट कर देगा। अप टू द नेक्स्ट, कि अगर इससे आगे कोई बॉडी है तो आप इस बॉडी को उस बॉडी तक अगर कट करना चाहते हैं तो अप टू द नेक्स्ट, अप टू द वर्टेक्स, कोई भी आप पॉइंट लगाते हैं उस पॉइंट तक, अप टू द सरफेस, किसी सरफेस तक, ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस, और अप टू द बॉडी, कोई भी आगे बॉडी है उस तक, मिड प्लेन, यानी कि जितना आप डाउनवर्ड कट करेंगे उतना ही अपवर्ड भी करेंगे। तो आगे जैसे ही हम एडवांस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस पर डिज़ाइन करेंगे तो ये सारी कमांड्स यूज़ होंगी। यहाँ से ओके कर दें और ये कट हो गया अंदर से। इस ज्योमेट्री पे जो हम नेक्स्ट कमांड अप्लाई कर सकते हैं वो है फिलेट। फिलेट सेलेक्ट करें और इसके बाद आपने कॉर्नर सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे ये कॉर्नर, ये वाला, इसके बाद आपने फिलेट का डायामीटर सेलेक्ट करना है। 10 मिलीमीटर है, मैं 10 ही रहने देता हूँ, आप इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद ओके, तो ये इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड हो गए हैं। इसके बाद है चैम्फर। इन कॉर्नर्स पे हम चैम्फर अप्लाई कर देते हैं। फिलेट राउंड कट होता है, जबकि चैम्फर जो है ये एक एंगल पे, आपका कोई भी एज जो है उसको आप एक एंगल से कट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप एंगल चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री है और इसकी लेंथ जो है कट की वो 10 मिलीमीटर है। ये आप चेंज कर सकते हैं इससे, यहाँ से ओके कर दें। तो ये इसके ऊपर वाला जो, इसकी अब जो ऊपर वाली साइड है उस पर हमने चैम्फर अप्लाई किया है और यहाँ पे हमने फिलेट अप्लाई किया। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल।